हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको फिजिक्स के एक अध्याय बन के देखो, अध्याय बन में आपके दो चैप्टर हैं, एक स्थिर विद्युत, एक धारा विद्युत। यानी पहले ये दो चैप्टर हुआ करते थे अलग अलग, ठीक है, लेकिन इस साल ये कंबाइंड कर दिए गए, इकट्ठे कर दिए गए। तो पहले वाली वीडियो में हमने आपको पार्ट वन में क्या बताया था, पार्ट वन में स्थिर विद्युत के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, ठीक है। और पार्ट टू में हम बताएंगे आपको धारा विद्युत के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें आपको धारा विद्युत के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आपने पार्ट वन वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस दोनों यूनिट्स को आप तैयार करने के बाद आपके यहाँ से 16 नंबर पक्के हो जाएंगे 100%। रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव हम आपको लास्ट में करवाएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना लें, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें से 16 नंबर का टोटल आएगा, और जो अपना धारा विद्युत है ना, इस यूनिट से आपके दो प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर के। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, देखो इस यूनिट से 5-5 नंबर वाले कम ही प्रश्न बनते हैं, इस यूनिट से 3-3 नंबर वाले प्रश्न बनते हैं, ठीक है, 3 या 4 नंबर वाले। तो 3-3 नंबर के आपके दो प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो दो ही आएंगे, आप देख लेना। अगला जो अपना पहला जो इसमें प्रश्न, देखिए मैं स्टार लगवा देता हूँ जल्दी से, ताकि आपका समय ना बर्बाद हो। तो पहला जो प्रश्न है वो अपना 3 स्टार का है, और जो दूसरा प्रश्न है वो भी अपना 3 स्टार का, ठीक है। देख लो इसमें क्या लिखा है, अनुगमन। दूसरे प्रश्नों में पढ़ देता हूँ। इसमें आपको दोनों नियम तैयार करने हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है अनुगमन वेग और धारा घनत्व और या फिर विद्युत धारा। देखिए अनुगमन वेग का धारा घनत्व के साथ भी संबंध आपको ज्ञात करना है, और इसका विद्युत धारा के साथ भी संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। किसी भी तरह पूछ सकता है, या फिर अनुगमन वेग धारा घनत्व में संबंध पूछ सकता है, नहीं तो अगर ऐसे नहीं पूछेगा तो ऐसे पूछ लेगा, अनुगमन वेग और विद्युत धारा को परिभाषित कर दियो, मतलब इनमें संबंध स्थापित कीजिए इस प्रकार से। तो पहली बात आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, अनुगमन वेग की, धारा घनत्व की और विद्युत धारा की। अनुगमन वेग को अपन अपवाह वेग भी कहते हैं, ठीक है, अपवाह वेग, ओके। देख लेना, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। अगला प्रश्न, अपना तीसरा प्रश्न, अनुगमन वेग श्रांति काल में, समझ लीजिए आपका मतलब 1 स्टार का, ठीक है, याद करना जो कर सकते हो। अगला प्रश्न जो अपना चौथा प्रश्न है, व्हीटस्टोन सेतु, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार का, आपके दो प्रश्न हो गए, ठीक है। इसके बाद जो अपना पांचवा प्रश्न है ना, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के हेतु व्यंजक ज्ञात करो, यह आपका सिलेबस से हटा दिया गया है, गलती से टाइप हो गया है, ठीक है, गलती से लिख दिया है। तो यह आपका वैसे हटा दिया गया, इस साल के सिलेबस में है नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अगर होता सिलेबस में तो 101% आता, ठीक है, इसके आने के सबसे ज़्यादा चांस होते, लेकिन ये है ही नहीं है, तो अब नहीं आएगा शायद, ठीक है। अगला प्रश्न अपन देख लेते हैं, छठवां प्रश्न, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यह आ सकता है, यह अपना 3 स्टार का है। तो 3 प्रश्न आपके 3 स्टार के हो गए। अब देखो यहां पर यह 4 अंतर है, 4 अंतरों में से एक ना एक अंतर पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है कोई ना कोई अंतर, इस साल भी आ सकता है इनमें से कोई ना कोई अंतर। तो देखिए मैं आपको बता दूं कौन सा इंपोर्टेंट है। सेल का विद्युत भाग वाले विभवांतर में अंतर 3 स्टार का है, और ऊपर वाला आपका 2 स्टार का है। जब आप 3 स्टार वाला तैयार कर लो उसके बाद 2 स्टार वाले, और जो तीसरा वाला अंतर है सेल क्या है, प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल, ये 3 स्टार का है। और हालांकि ये जो आ चुका है आप सभी को पता है, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर लिखिए, तो ये आ चुका है, या फिर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ठीक है, अंतर आ चुका है, लेकिन फिर आ सकता है। जो 10वां वाला प्रश्न है ना, वो आ चुका है 2023 में, लेकिन फिर आ सकता है 2024 में, जरूरी नहीं है जो प्रश्न 2023 में आ गया हो वो 2024 में ना हो, ना आए, ऐसा नहीं है, आ सकता है, ठीक है। तो यह बताइए कि इन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोध पर और विशिष्ट प्रतिरोध पर। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रतिरोध क्या है। तो ये अपना 2 स्टार का प्रतिरोध क्या है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट अपना 12वां प्रश्न है। देखिए इस यूनिट से 2 प्रश्न आएंगे, इसीलिए 3-3 स्टार के 7-8 प्रश्न होंगे, ठीक है। 7-8 प्रश्न याद कर लोगे तो आपके जो 2 प्रश्न आएंगे ना, 6 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे 7-8 प्रश्नों में से, 3-3 नंबर वाले 2, ठीक है। यानी टोटल आपके 4 आएंगे, एक के अथवा में एक आएगा, एक के अथवा में एक आएगा, यानी टोटल आपके 2 यहाँ से 2 यहाँ से, अथवा वाला और मेन वाला, तो टोटल आपके 4 आएंगे, जिसमें से आपको कितने करने, 2 करने, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लो। और थर्मिस्टर और अर्धचालकता, ये देखो अगर 3 नंबर में नहीं आए तो 2 नंबर में आएंगे। 2 नंबर में कैसे आएंगे, थर्मिस्टर क्या है ऐसे पूछ लेगा, या फिर ये पूछ लेगा थर्मिस्टर के 2 उपयोग लिखिए, या फिर ऐसे पूछ लेगा अर्धचालकता किसे कहते हैं, अर्धचालकता के 2 उपयोग लिखिए। अगर 2 नंबर में नहीं आए तो 3 नंबर में आएगा, 3 नंबर में नहीं आया तो 2 नंबर में आएगा जरूर, ठीक है, इन दोनों में से एक, तो दोनों को याद कर लेना। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सेलों का। देखिए पहले इस साल मतलब हर साल इससे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन बहुत 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 ज्यादा पूछा जाता था, लेकिन इस साल सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है, सिलेबस में नहीं है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। इस वजह से इस साल आपका सेलों का समांतर क्रम संयोजन और सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन आ सकता है इस यूनिट से, तो आप देख लेना, इसको आप तैयार कर लेना। ये आपका मेरे हिसाब से तो 3 स्टार का, ठीक है, आ सकता है पेपर में, दोनों को आपको तो यह
15 प्रश्न आपको तैयार करना है। अब देख लेते हैं अंक 2 के लिए। तो पहला प्रश्न 3 स्टार का, दूसरा प्रश्न 3 स्टार का, तीसरा प्रश्न आपका 2 स्टार का। वैसे तो आपने याद कर लिया होगा, अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग परिभाषा जो संबंध उसमें था, उसमें आपको परिभाषा याद हो गई होगी। तो मतलब यह पहला दूसरा प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा प्रश्न याद कर सकते हो। अगला प्रश्न जो अपना 3 स्टार का है, विशिष्ट चालकता, इसका मात्रक और विमी सूत्र, ओम का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी 2 शर्तें या सीमाएं, बात एक ही है, ठीक है। और इसका वीआई ग्राफ खींचना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, विभवमापी वोल्ट मीटर से, विभवमापी जो है वोल्ट मीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है। यह अपना अच्छा प्रश्न है, 3 स्टार का है, आ सकता है 2 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में भी आ जाता है कभी कभी बार, बहुत बार आया 3 नंबर में, ठीक है। विभवमापी वोल्ट मीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है, लेकिन है इसमें कुछ नहीं, 4-5 लाइन का है, ठीक है। अब देखिए 7वां प्रश्न है, फ्यूज तार किसे कहते हैं। तो इसको आप देख सकते हो 2 स्टार का है। विद्युत सेल किसे कहते हैं, ये आपका 2023 में आ चुका है, लेकिन फिर आ सकता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, सभी को पता है। अगला अपन देख लेते हैं किरचॉफ का वोल्टता नियम। यह किरचॉफ का जो वोल्टता नियम है वो किरचॉफ के दोनों नियमों से दूसरा नियम है। अगला जो नेक्स्ट वाला प्रश्न है 10वां, जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो एक क्षण के लिए इसकी हेडलाइट रोशनी धीमी या फिर मंद हो जाती, क्यों। ये अपना 3 स्टार का है। तो यह थे आज के मतलब आपके अध्याय बन के फिजिक्स के 16 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस थे, दोनों चैप्टर से, स्थिर विद्युत और धारा विद्युत से आपके कंप्लीट हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, धन्यवाद।